अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलमान खालिद और आपको कूल एंड एनर्जी की वीकली अपडेट में खुशामदीद कहता हूं। आज 25 अक्टूबर है और सबसे पहले हम बात करेंगे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे, क्योंकि ये एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो हर दफ़ा कोई ना कोई नई चीज़ आती है जो कि सोलर इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी कंफ्यूजिंग स्टेट जो है वो पैदा कर देती है। बहुत सारे ऐसे नए कनेक्शन जहाँ पर लग रहे हैं, बाई डायरेक्शनल मीटर लग रहे हैं, वहाँ पर अब दोबारा गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस आना शुरू हो गए हैं कि आप अपने सिस्टम को AMR पे शिफ्ट कर लें। AMI से पहले AMI था जो कि एडवांस जो है वो मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर था। अब जनाब वो AMR पे जो है वो शिफ्ट होने जा रहा है, जो कि है जी एडवांस मीटर रीडिंग। दोनों में मुझे तो कोई डिफरेंस नहीं महसूस होता। बेसिकली मीटर्स के अंदर दोनों में सेंस होती हैं जो कि डाटा कलेक्ट करती हैं और डाटा कलेक्शन के बाद उसको फैच कर देती हैं एक मेन पोर्टल पे। यहाँ पे आपको मीटर रीडर की या लाइनमैन की ज़रूरत नहीं रहती। जितने भी आपकी इंटीग्रेशंस हैं वो डायरेक्टली आपके डेटाबेस पे जा रही होती हैं। तो जब आप एक पॉलिसी देते हैं कि जी बाई डायरेक्शनल मीटर लगा रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट लगना ही ये मीटर चाहिए ताकि क्लाइंट के दो दफ़ा डिमांड नोटिस के पैसे ना ज़ाया हों। लेकिन क्या कर सकते हैं, आपके जो महकमे में बंदे बैठे हैं वो इतने एफिशिएंट नहीं है। महकमा ख़ुद इटसेल्फ जो है वो इस चीज़ को मॉनिटर ही नहीं कर रहा होता कि आगे उनकी 3 महीने की 6 महीने की पॉलिसी क्या है। यहाँ पर जो है वो जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे चीज़ें चलती जाती हैं। आपके पास जो पॉलिसी इनलाइन होती है उसी के अकॉर्डिंगली लोग उसको चीज़ चला रहे होते हैं। रिगार्डलेस कि अगर कोई नया नोटिफिकेशन इशू हो भी गया तो उस चीज़ को मलूज़ खातिर रखते हुए भी पुराने मीटर जो है वो लगाते रहते हैं और उसके बाद कुछ ही महीनों के बाद आपका वो एक नया नोटिस आ जाता है कि एक नया डिमांड नोटिस बने और एक नए मीटर की तरफ जाया जाए। खैर क्या कर सकते हैं, अब ये गवर्नमेंट की पॉलिसी से हम तो सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं, इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन थिंक टैंक्स को जो है वो सोचना चाहिए। जब आप एक पॉलिसी डिफ़ाइन करें तो उसको क्लियर कट क्रिस्टल होना चाहिए फॉर एवरी डिस्को, एवरी जो है सब डिवीज़न, ताकि हर बंदे तक जो है वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। अच्छा, अब दूसरी एक और चीज़ जो ये करने जा रही हैं उसमें यह है कि जो आपका सैंक्शन लोड था, अगर उस सैंक्शन लोड के से ज़्यादा आपका लोड चल रहा है या सोलर की एप्लीकेशन हो गई है तो MDI रीडिंग के थ्रू जो है वो लेस्को या कोई भी डिपार्टमेंट डिटेक्ट ये कर रहा है कि आपका वहाँ पे सोलर सिस्टम डिज़ायर्ड लोड से ज़्यादा लगा हुआ है। मिसाल के तौर पे बाय लॉ ये कहता है कि अगर आपका 5 किलोवाट का सिस्टम लगा हुआ है तो आप 1.5 टाइम्स के सोलर पैनल लगा सकते हैं। 1.5 टाइम्स का मतलब ये होता है कि आपका अगर 5 किलोवाट है तो आप 7.5 किलोवाट के पैनल लगा सकते हैं। अब चूँकि सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी 100% नहीं होती, एट एनी गिवन डे मतलब 70-80% के बीच में रहता है। बहुत ही को अगर पीक आ जाए तो 90% तक जो है वो चला जाता है। अब 90% पे अगर जाता भी है तो उसके अंदर आपके रेजिडेंशियल लोड्स भी चल रहे होते हैं, तो वो कुछ कर करा के कट कटा के आपकी एक्सपोर्ट जो है ना वो आपके सैंक्शन लोड के हिसाब से मोर और लेस उसके ऊपर या उससे कम हो रही होती है। बहुत सारे कंडीशंस में ऐसे है कि बहुत सारी कंपनीज़ ने आपका सैंक्शन लोड अगर 5 है तो वहाँ 15 किलोवाट की सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं। 7.5 किलोवाट का अलाउड है लेकिन 15 किलोवाट के लगाए हुए हैं। उस सूरत में क्या होता है कि अब चूँकि विंटर्स आ रही हैं, विंटर्स के अंदर आपके घर का लोड नहीं होता और आपका एक्सपोर्ट क्वेश्चन कटन ज़्यादा है, तो वहाँ पर आपकी जो है मीटर के अंदर रीडिंग रिकॉर्ड हो रही होती है कि आपकी एक्सपोर्ट फिगर्स सैंक्शन लोड से ज़्यादा है। तो नेपरा और आपके रिलेटेड जितने भी डिस्को सप्लायर्स हैं वो ये करने जा रहे हैं कि अगर तो आपका सैंक्शन लोड से ज़्यादा मीटर एनर्जी बन रही होगी और सप्लाई हो रही होगी तो आपका नेट मीटरिंग का लाइसेंस जो है वो कैंसिल हो जाएगा। यही एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि जब भी आप अपने सोलर सिस्टम लगा रहे होते हैं तो आपको एक ऐसा वेंडर ज़रूर चूज़ करना है जिनको आपके लोड पैरामीटर्स का पता है। अगर तो आपके लोड रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको सैंक्शन लोड भी बढ़वाना चाहिए। सैंक्शन लोड बढ़ाने का तरीकाकार जो है वो चेंज ऑफ नेम का हो या सैंक्शन लोड का हो, उसका एक अलग से डिमांड नोटिस इशू होता है जो कि पर किलोवाट के हिसाब से होता है। आपको 1100 रुपये से लेकर 1600 रुपये पर किलोवाट जो है वो डिफरेंट मतलब डिस्को के अकॉर्डिंगली आपको पे करने होते हैं। और आपका लोड अगर 5 है तो 5 किलोवाट से बढ़ाकर 8 किलोवाट या 9 किलोवाट तक लेकर जा सकते हैं ताकि आप अपना जो है वो डिज़ायर्ड सोलर स्ट्रक्चर या सोलर सिस्टम है वो बड़ा कर सकें। बहुत सारे ऐसे इंस्टॉलर्स हैं या कंपनीज़ हैं जो कि उसी लोड को चलाते हुए अपना सिस्टम लगा लेती हैं और बाद में क्लाइंट जो है वो परेशान होता है, जो इस केस में अब आगे होने जा रहा है। तो अगर आप भी इसी किसी सिनेरियो में फॉल करते हैं तो आप अभी से अपना सैंक्शन लोड जो है वो उसको बढ़ाने की रिक्वेस्ट दे दें ताकि इन फ्यूचर आपको कोई परेशानी या कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े।
नेट मीटरिंग की बात कर लें तो सबसे पहले नेट मीटरिंग की फाइल्स जो हैं वो अभी इनलाइन लगी हुई हैं। आपको पता है कि इस वक्त हम सर्दियों की तरफ जा रहे हैं, तो जो वॉल्यूम्स हैं नेट मीटरिंग की फ़ाइल की वो कम होते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, और आपके पास मीटर की सप्लाई इस वक्त टिल नाउ पड़ी हुई अवेलेबल। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर मीटर की अवेलेबिलिटी बहुत स्केर्स है, और वहाँ पर जो है रिलेटेड डिस्को अभी भी आपको एनओसी नहीं जारी करते फॉर प्राइवेट परचेज ऑफ मीटर। आपको वेट करना पड़ता है जब तक कि आपके लेस्को को ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर आपको मीटर सप्लाई नहीं करता, वेयर हाउस में मीटर आता है, फिर आप जो है तभी एलिजिबल होते हैं उन्हीं का, लेस्को का या किसी भी डिस्को का मीटर लगवाने के लिए। कई केसेस में आपको वेट करना पड़ता है। वैसे मीटर्स की सप्लाई इस वक्त रेगुलर जो है सारे प्रोसेस अपने उसके अकॉर्डिंगली चल रहे हैं। हाँ, डिमांड नोटिस का मैंने आपको बताया था कि डिमांड नोटिस की प्राइस इंक्रीज़ हो गई हुई है। जो 40 से 42 हज़ार रुपये का डिमांड नोटिस था, अब वो 60 से 62 या 70 से 72 हज़ार रुपया इन सम केसेस सब डिवीज़न या सब डिस्कोज में वहाँ पर डिमांड नोटिस के पैसे लिए जा रहे हैं। ये तो है हो गई ऑफिशियल फ़ी जो डॉक्यूमेंटेड होती है। जो अनडॉक्यूमेंटेड पैसे हैं वो भी आप लोगों को देने पड़ते हैं। ये हार्श रियलिटी है हमारे इस कल्चर की, लेकिन ये ऐसे है, एज इट इज़, ये सिस्टम ऐसे ही चलता है। तो हम लोग इसको कोशिशें करते हैं कि जो है चीज़ों को क्लाइंट के साथ ट्रांसपेरेंट रखें। बहुत सारी जगहों पे ऐसे होते हैं कि जो कस्टमर्स हैं उनके डायरेक्ट रिलेशंस भी होते हैं। आप लोग कोशिशें करें कि अगर तो आप लोग इसको ख़ुद से मैनेज कर सकें, कोई असर रसूख इस्तेमाल करना है, आपकी दोस्ती को अगर दोस्ती आ रही है तो उस सूरत में भी आप अपनी जो डिमांड नोटिस के पैसे हैं वो जमा करवा कर कोशिश करें कि ऊपर जो अंडर द टेबल इधर उधर पैसे हैं उनसे आप इस्तेनाब करें और अपना मीटर जो है वो लगवाने की कोशिश करें डेफिनेटली। सोलर पैनल्स की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में सोलर पैनल की प्राइसेस कहीं पे भी 9 सेंट से 9.5 सेंट तक जा चुकी हैं। जो अच्छे ब्रांडेड टियर 1 कैटेगरी के पैनल्स हैं, तो अगर आप 9-9.5 सेंट्स की, अगर 9 सेंट्स की भी बात करें तो डॉलर रेट के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लें तो तकरीबन कोई 24 से 26 रुपए के बीच में आपको पैनल चाइना में कॉस्ट करता है। फिर आपकी फ्रेट चार्जेस हैं, हैंडलिंग है, शिपिंग चार्जेस हैं। उसके बाद आप पैनल को यहाँ पर जब पाकिस्तान पहुँच जाता है तो फिर आपको सेल टैक्स भी लग जाते हैं, फिर आपकी लैंडिंग है, फिर वेयर हाउसिंग है। ये सारे चार्जेस डालने के बाद आपको पैनल कहीं पर भी 31 से 32 रुपये के बीच में कॉस्ट करता है। और चाइना में जो प्राइस है तकरीबन कुछ 24-26 रुपये पर वॉट के बीच में है, और पाकिस्तान में 31-32 रुपये की लैंडिंग कॉस्ट आ रही है पर वॉट। और अगर मैं पाकिस्तान की बात कर लूँ तो अभी जो स्टॉक पाकिस्तान के अंदर पड़ा है वो आपको 26 रुपये पर वॉट से लेके 30 रुपये पर वॉट के अंदर मिल रहा होता है, जिसमें बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत सारे मॉडल हैं। तो मेरे ख्याल में लोकल बाय करना बेहतर है बजाय इसके कि कोई भी इंपोर्टर जो है वो इंपोर्ट की तरफ जाए, या आप लोग वेट करें कि इंपोर्टेड माल आएगा तो वो सस्ता होगा। मेरे ख्याल में जो एग्जिस्टिंग स्टॉक पाकिस्तान में पड़ा हुआ है उसी में बाय कर लें, उसमें फ़ायदा भी है, आपको रेडिली स्टॉक मिल जाता है और प्राइस भी कम मिलती है। अब इट्स जस्ट टू अर्ली टू से कि प्राइसेस कब ऊपर जाएंगी, क्योंकि मार्केट में जो स्टॉक्स पड़े हुए हैं वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट क्वालिटी में अभी भी पड़े हैं। और मुझे ये लगता है कि अब चूँकि सीजनल वेरिएशन भी है, डिमांड अभी कम हो रही है, सर्दियाँ आ रही हैं, कस्टमर्स के बिल्स कम आएंगे तो डिमांड ऑब्वियसली डिमिनिश होगी। लेकिन जैसे जैसे हम मूव करेंगे टुवर्ड्स गर्मियों के या फरवरी मार्च में, तो फिर ऑब्वियसली डिमांड भी बढ़ेगी, और अगर डिमांड सप्लाई का गैप आ जाता है तो फिर प्राइसेस भी इंक्रीज़ करेंगे। तो मेरे ख्याल से सोलर सिस्टम अभी लगवाना इज़ अ वाइज मूव, क्योंकि इस वक्त प्रमोशंस और डील्स काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं, पैनल्स के ऊपर भी, इन्वर्टर्स के ऊपर भी और बैटरीज के ऊपर भी। तो अगर आप अभी लगवा लेंगे तो आप अभी से उसका बेनिफिट एंजॉय करेंगे, और आप अपने यूनिट्स इतने एक्सपोर्ट कर देंगे कि अगली गर्मियों के आने तक आपके पास एक बहुत अच्छा कुशन पड़ा होगा, ताकि आप अपनी अगली गर्मियों के भी बिल को ज़ीरो कर सकें। मैं हमेशा अपने कस्टमर्स को ये बताता हूँ कि जो लोग तो सीज़न के अंदर जाकर सोलर सिस्टम लगवाते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा बिल ज़ीरो हो जाएगा, वैसे नहीं हो पाता। उसकी वजह यह है कि आपकी गर्मियों में नेचुरली कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। डे टाइम में तो आप बिल कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन नाइट टाइम में कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन बचता है कि जहाँ पर आप अपने जो है एक्सेस अबव एंड बियॉन्ड जा रहे होते हैं। जिस तरह पीक टाइम्स है, पीक टाइम्स के अलावा कई दफ़ा रात को भी आपके एयर कंडीशनर बहुत ज़्यादा चले जाते हैं, तो आपकी छतों की स्पेस डेफिनेटली लिमिटेड है। आप एक लिमिटेड स्कोप पे सोलर पैनल लगा सकते हैं, एक्सपोर्ट भी आप लिमिटेड कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में एक सर्दियों का सीज़न सोलर सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपके बिल ज़ीरो हो सके। ये बेस्ट टाइम है सोलर सिस्टम लगा कर नेट मीटरिंग कराने का, ताकि अगले 4 महीने में आप
एक्सपोर्ट इतनी ज़्यादा कर दें कि वो जो 6-7 महीने गर्मियों के हैं वो उसके लिए भी आप अभी से जो है वो यूनिट बचा कर रखें। अच्छा, अब कुछ बात कर लेते हैं सोलर पैनल्स की नई इनोवेशन में। तो जो ट्रेंड्स हैं वो मूविंग टूवर्ड्स 650-700 वाट के पैनल की तरफ जा रहे हैं। HPBC2 टेक्नोलॉजी जो आई उसके बाद जो है फर्दर आपको देखने को मिलेगा कि नई टेक्नोलॉजी भी अगले फर्स्ट क्वार्टर में आएगी, क्योंकि हर साल फर्स्ट क्वार्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हर कंपनी जो है फर्स्ट क्वार्टर में अपनी नई प्रोडक्ट्स जो है वो लॉन्च कर रही होती है। तो 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में आपको बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज़ देखने को मिलने वाली हैं। बैटरीज़ की प्राइसेस में बात कर लें तो लिथियम आयन स्टोरेज बैटरी की प्राइसेस नीचे आ रही हैं, क्योंकि चाइना में जो है मास प्रोडक्शन हो रही है, और जब एक टेक्नोलॉजी नई होती है तो उसकी प्राइस ऑब्वियसली ज़्यादा होती है। जब वो नई ज़रा थोड़ा चल जाती है और उसकी एक्सेस प्रोडक्शन होने लग जाती है तो फिर प्राइसेस आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो जाती हैं। लिथियम आयन स्टोरेज बैटरी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग में है वो आपको अभी भी 175 से 1,80,000 रुपये के अंदर मिल जाती है। इंपोर्टेड बैटरी की बात करें तो 2 लाख रुपये से इंपोर्टेड बैटरी शुरू होती है, जो कि आपकी 5 किलोवाट की बैटरी होगी 100 एम्पेयर आवर की। 2 लाख रुपये से शुरू होकर ऑनवर्ड 2.5 लाख रुपये तक आपकी बैटरी जाती है। और ये एक नॉर्मल हाउस होल्ड की मैं बात कर रहा हूँ। आप एक 5 किलोवाट की बैटरी से स्टार्ट ले सकते हैं, उसको इंक्रीज़ करके 10 किलोवाट, 15 किलोवाट, 20 किलोवाट जितना भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं, ताकि आप सारा दिन में बिजली बनाएं, बैटरी में स्टोर करें और सारी रात उन्हीं बैटरी से अपना कंज्यूम कर लें और अपना एक टोटली इंडिपेंडेंट ग्रिड फ्री आप एक सिस्टम जो है डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं मार्केट में प्रमोशंस की बात करूं तो ये बड़ा हॉट टॉपिक है इस वक्त। मार्केट में बहुत सारे इन्वर्टर बैटरी वाले ब्रांड अपनी इस वक्त प्रमोशंस दे रहे हैं, जिसमें आपको इंस्टॉलर प्रोग्राम भी मिलेंगे और डीलर इंसेंटिव प्रोग्राम भी मिलेंगे। अगर तो आप डीलर हैं तो आप अपनी कंपनी से, जिस कंपनी से भी काम कर रहे हो उससे आप इन प्रोग्राम्स के बारे में ज़रूर पूछें। अगर आप इन्वर्टर लेते हैं या उसी कंपनी की बैटरी भी लेते हैं तो आपको कॉम्बो डील्स भी मिल रही हैं और कॉम्बो डील्स के साथ आपको डिस्काउंट प्रमोशंस भी मिल रही हैं। और अगर आप इंस्टॉलर हैं तो आप जो भी सिस्टम इंस्टॉल करते हैं आपने वो कोशिश करना है कि ऐसी कंपनीज जो रिलायबल हों, और आप और किसी रिलायबल कंपनी का इंस्टॉल करते हैं सिस्टम जिसमें आपको इंस्टॉलर प्रोग्राम मिल रहा है, तो आपने क्या करना है, सिंपली अपने इन्वर्टर की पिक्चर जो आपने इंटीग्रेट किया है बैटरी के साथ और इंस्टॉल कर दी है, उसकी पिक्चर आप मतलूबा कंपनी जिसका भी वो इन्वर्टर है उसके एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप नंबर पे भेजेंगे तो कंपनी आपको एक इंसेंटिव देती है वो इन्वर्टर लगाने का। तो कंपनीज जो है वो 2 वे राउंड काम कर रही हैं, एक इंस्टॉलर इंसेंटिव है और एक डीलर इंसेंटिव है। तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ा खुशाइंद स्टेप है डीलर्स को भी प्रमोट करने के लिए और इंस्टॉलर्स को भी प्रमोट करने के लिए। अच्छा, अब हम जब बात करते हैं मार्केट ट्रेंड्स की, तो मार्केट का जो ट्रेंड है इस वक्त वो दैट इज़ गोइंग टुवर्ड्स द हाइब्रिड, जस्ट बिकॉज के गवर्नमेंट की जो कोई डिफाइंड पॉलिसी नहीं है ऑन नेट मीटरिंग। लोगों को ये पता है कि नेट मीटरिंग में बहुत सारी हर्डल्स आ रही हैं और ये नेट मीटरिंग के स्क्रूज़ को टाइट करते जा रहे हैं। अब ये कहना कबल वक्त होगा कि नेट मीटरिंग जो है वो बंद होने जा रही है, ये डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि अगर नेट मीटरिंग के रेट्स नीचे आ रहे हैं तो कोई उम्मीद नहीं है कि नेट मीटरिंग कम्प्लीटली इसको बंद कर दिया जाए। उसकी वजह कुछ हमारे रेवेन्यूज़ के प्रॉब्लम भी हैं। ऑब्वियसली जो सोलर सार्फिन है वो एक अच्छा खासा अमाउंट चंक जो है रेवेन्यू का वो आपकी डिस्कोस को देते हैं बिल की सूरत में। तो जब आपकी को पॉलिसी स्टेबल ना हो तो लोग हाइब्रिड सिस्टम की तरफ जाएंगे और हाइब्रिड सिस्टम में एनर्जी स्टोरेज की तरफ जाएंगे, अपनी बैटरी बैंक्स को बड़ा करेंगे, सारा दिन बिजली बनाएंगे, अपने बैटरी में स्टोर करेंगे और रात को उसी में से इस्तेमाल कर लेंगे। इवेंचुअली जो सर्दियों का एटलीस्ट पीरियड है जहाँ पर आपके एसीज़ नहीं चल रहे, क्योंकि एसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा मेजर फैक्टर है आपकी घर की जो है वो कंजम्पशन के अंदर। अगर आपके एसी नहीं चल रहे तो आपके पास एक जो स्टोरेज सिस्टम है दैट इज़ इनफ टू पावर द हाउस फॉर अ 24/7 साइकिल। तो मेरे ख्याल में एनर्जी स्टोरेज इज़ द फ्यूचर, रेजिडेंशियल के लिए भी और कमर्शियल के लिए भी। आप लोग भी अगर कोई सोलर सिस्टम लगवाना चाहें तो इसको ज़रूर कंसिडर कीजिएगा, क्योंकि लिथियम आयन स्टोरेज बैटरी की लाइफ दैट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 10 to 12 ईयर्स। आप अगर उसका साइक्लिक यूज़ बड़ा तरीके से करते हैं और आप जो सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं लिथियम आयन स्टोरेज बैटरी की या इन्वर्टर की उनको आप फुलफ़िल करते हैं, टेम्परेचर आप उसको मेंटेन रखते हैं, आप उसका एटमॉस्फेरिक कंडीशंस का ख्याल रखते हैं, इंस्टॉलेशन अगर आप एज़ पर प्रोटोकॉल करते हैं तो माइंड यू आपकी बैटरी अगर तो अच्छे ब्रांड की है, उसके साइकिल अच्छे हैं, उसका सेल अच्छा है, 10 साल तक वो बैटरी सस्टेन कर सकती है। क्योंकि हमने बहुत सारे केसेस में देखा है ट्यूबलर बैटरी जिसकी लाइफ साइकिल 1500-1800 थे,
5 साल तक ट्यूबलर बैटरी जो है वो चली है। और लिथियम आयन स्टोरेज की बैटरी की बात करते हैं तो 5000-6000 साइकिल की बैटरी होना एक नॉर्मल बात है। सेल्स जो है 5-6 हज़ार साइकिल तक चले जाते हैं। तो आप अगर तरीके से इस्तेमाल करेंगे, आप ही की इन्वेस्टमेंट है, तो ये इसको आप प्रोलॉन्ग भी कर सकते हैं इसकी लाइफ को। ये था आज का वीकली प्रोग्राम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लें, चैनल को, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी ये यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीक में अगले वीकली के साथ। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।